विजय दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी कारगिल के शहीदों को नमन करता हूं और जिन्होंने वहां युद्ध लड़ा ऐसे हमारे सभी जवानों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। आज कारगिल युद्ध के इस रजत जयंती के मौके पर हमारे विधायक सुनील राणे जी ने अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों को वहाँ के जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसको एम्बुलेंस प्रदान करने का कार्यक्रम संपन्न किया है। माननीय राज्यपाल जी के हाथों से अभी मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इन 3 राज्यों के सैनिक कल्याण बोर्ड को ये एम्बुलेंस दी गई है। पिछले 10 वर्षों से अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से सुनील राणे जी लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, करीब 15 सालों से कर रहे हैं और इस माध्यम से देश भर में हमारे जवानों को, उनके परिवारों को, शहीदों के परिवारों को जिस प्रकार से भी मदद की जाए वो करने का प्रयास वो करते हैं और उसी कड़ी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ है। मैं अथर्व फाउंडेशन का और सुनील जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने एम्बुलेंस दान किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 25वें वर्ष में मैं सभी भारतवासियों को और हमारे देशभक्त और देश प्रेमी नागरिकों को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शुभेच्छाएं देता हूं। और हमारे जाबाज सैनिकों ने, शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस कारगिल में विजय हासिल किया था। वो 25 वर्ष पहले का युद्ध था और उस युद्ध में अपने प्राणों को कुर्बान कर देने वाले, प्राणों की आहुति देने वाले हमारे सभी शहीदों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके सभी परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है। और ये आज का जो कार्यक्रम था, वैसे हमने पहले भी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, नागालैंड एवं राज्यों में हमने एम्बुलेंसेस दी थी हमारे राज्य सैनिक बोर्ड के लिए। वैसे ही आज हमने कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हमने मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्य सैनिक बोर्डों के लिए और विशेष रूप से हमारे शहीदों के परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उनको अस्पताल तक जाने के लिए, क्योंकि वो सब इलाका ऐसा है जहाँ पर खाइयों और पर्वतों से भरा हुआ इलाका है। तो हमारे राज्य सैनिक बोर्ड के तहत हमारे सैनिकों के परिवार या शहीदों के परिवार स्वास्थ्य के लिए कहीं पर भी जाना पड़े तो ये एम्बुलेंसेस वहाँ पर काम में आती है। इसके लिए आज ये तीनों एम्बुलेंस हमने महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के आदरणीय श्री रमेश जी बैस और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके हाथों से ये तीनों राज्यों के हमारे राज्य सैनिक बोर्ड के अधिकारियों को सौंप दी है। और मैं मानता हूँ कि अथर्व फाउंडेशन का ये काम न बल्कि सिर्फ एम्बुलेंस देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छोटी बेटियों को पढ़ाना आधुनिकता से, इसके लिए लैपटॉप का वितरण पूरे देश में होता है। अभी हमारा अथर्व फाउंडेशन का एक नया सेंटर मेघालय के शिलांग में खुलेगा, जहाँ से विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य के हमारे सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए जो अपेक्षाएं होती है वो अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी हम सभी की होती है। और इसके लिए अपने देश की भूमि को सुरक्षित रखने वाला, मातृभूमि के लिए सदा तत्पर अपने प्राणों का बलिदान करने वाला हमारे सैनिकों के प्रति हम सच्ची श्रद्धा और सम्मान रखें, ये हेतु से हम ये सब कार्यक्रम करते हैं। और मेरी देशवासियों से यही निवेदन है कि हम सब आज 2024 में हैं, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। आज 76-77 वर्ष होने के बाद भी हमारे देश में लगातार आक्रमण करने वाले बाजू के देशों के प्रति हमने वही भावना रखनी है जैसे अगर देश अपने ऊपर आक्रमण करता है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो,